हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड वीडियो अक्सर हम आपके समक्ष लाते रहते, तो आज का भी कुछ टॉपिक ऐसा ही है। आज हम दोस्तों एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप जब भी फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट कंप्लीटली बनाएंगे तो आपको उसके लिए एक वाइवा आपको देना होगा। तो उस वाइवा के लिए आपको एक पीपीटी बनानी होगी। तो उस पीपीटी को हम कैसे बनाना है, कैसे उसमें जो टॉपिक्स है वो ऐड करना है, वो हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, जब भी आप प्रोजेक्ट कंप्लीटली बनाएंगे तो उसके लिए आपकी पीपीटी है बहुत अहम होती है। तो यहाँ पे हम हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन पीपीटी, यानी कि एक प्रेजेंटेशन के लिए हमें एक पावर पॉइंट में एक पीपीटी है वो कैसे कंप्लीटली बनानी है वो हम दिखाएंगे। तो हम जैसे आगे बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी वाइवा दिए तो आप इंट्रोडक्शन से पहले आप अपनी जो टीम का एक जो वो इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं। जब भी आप वाइवा के लिए आप जाएंगे तो फैकल्टी आपके सामने होंगे, तो उसके सामने आपको अपनी टीम का इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल देना है। उसके बाद आपको अपनी जो पीपीटी है वो कम्प्लीटली ओपन करनी है, और पीपीटी में ये सारे जो मॉड्यूल है वो आपके सामने आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि आपका फर्स्ट जो पॉइंट है वो वही रहेगा। जब भी आप पीपीटी बनाना स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए, तो आपके लिए जो फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। उसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो 60% है वो आपको प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड जो मेन जो एम है पर्पज है वो सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन करनी होगी। उसके बाद बाकी के सारे जो फोर्थ पॉइंट है वो हमने 10% में डिवाइडेड किए हुए, 10%, 10%, 10% और एक है 10%। तो उसमें आपको सेकंड वन है वो है फ्यूचर स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि आपको अपने जो प्रोजेक्ट है उसके फ्यूचर स्कोप के बारे में जो भी वाइवा ले रहे हैं फैकल्टी उसके सामने आपको बताना है इंट्रोडक्शन में। अब दोस्तों सारी फंक्शनलिटी से वो इंट्रोडक्शन में ही आप बता देंगे तो आपका प्रोजेक्ट जैसा भी होगा उसका मतलब वो फैकल्टी को समझ में आ जाएगा। मतलब उसका जो फ्लो है, प्रोजेक्ट का फ्लो है, डेटा का फ्लो है, वो उसको समझ में आ जाएगा, और कौन सी जो फंक्शनलिटीज है और किस पर्पज़ पे आपने अपना जो प्रोजेक्ट बनाया है वो सारी डिटेल वो आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद जो थर्ड वन पॉइंट है वो है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। आपको अपनी प्रोजेक्ट की जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, जो भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो आपको एक्सप्लेन करनी होगी। सपोज मान लो आपने दोस्तों एक ASP.NET टेक्नोलॉजीज में अपना प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आपकी क्या रहेगी, क्योंकि आपने आईडी के लिए विजुअल स्टूडियो का यूज़ किया है, उसके बाद डेटाबेस के लिए आपने SQL सर्वर का यूज़ किया है, तो वो सारे है वो आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में आपको जो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद मिनिमम रैम कितनी होनी चाहिए, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स है वो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में आती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों बेसिकली आपको टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी अपनी जो वाइवा की पीपीटी है प्रेजेंटेशन जब भी आप दे रहे होगे तब आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट। लास्ट में आपको अपने जो प्रोजेक्ट के जो एडवांटेजेस है, आपने कौन से पर्पस पे अपना प्रोजेक्ट बनाया हो और इस प्रोजेक्ट को यूज़ करके कि कौन सा जो एडवांटेजेस है वो मिलने वाला है, वो सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन करनी होगी। तो ये 5 पॉइंट थे वो प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन में मेन अहम है, और वो सारे 5 पॉइंट पे आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम HDLC मॉड्यूल। दोस्तों HDLC मॉड्यूल है वो आपको जब भी आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तब भी बहुत है जो इम्पोर्टेंस रहेगा, और जब आप वाइवा दे रहे हो तब भी HDLC के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर वन क्वेश्चन तो आता है HDLC यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके दोस्तों फेजिस है, 7 फेजिस है जिसको फॉलो करके आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। 7 फेजिस कौन कौन से? रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, एनालिसिस है, प्लानिंग है, उसके बाद डिजाइनिंग है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, ये सारे उसके फेजेस है। दोस्तों फोर्थ टाइप के जो मॉड्यूल है उनको ज़्यादातर यूज़ होता है, जिसमें फर्स्ट वन है वो है वाटरफॉल मॉड्यूल, सेकंड वन है इटरेटिव मॉड्यूल, फोर्थ वन है वी टाइप मॉड्यूल, एंड जो फोर्थ वन है वो है स्पाइरल मॉड्यूल। दोस्तों स्टूडेंट के लिए जब भी आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं एंड आप या तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप ज़्यादातर क्या या तो वाटरफॉल मॉड्यूल का यूज़ करो या तो स्पाइरल मॉड्यूल का यूज़ करो। दोस्तों ज़्यादातर स्पाइरल मॉड्यूल का यूज़ होता है, क्योंकि स्पाइरल मॉड्यूल में वो एक मतलब मान लो एक सर्कल की तरह वर्क करता है। जब भी आप अपना प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग, कोडिंग वो सब कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसको यूज़र को आप बताएंगे, उसके बाद उसका जो भी रिव्यू होगा और फिर से चेंजेस करेंगे। तो ऐसे 1 बाय 1 आपको सर्कल में काम करता रहना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में। आपकी वाइवा की पीपीटी के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट का जो स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स है वो अवश्य ही होनी चाहिए, जिसमें प्रोजेक्ट का टाइटल यानी कि जो भी प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है वो, उसके बाद आपके कॉलेज का इंफॉर्मेशन,
उसके बाद फ्रंट एंड प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड साइड कौन से टूल्स यूज़ हुए, बैक एंड साइड कौन से टूल्स यूज़ हुए, टेक्नोलॉजीज कौन सी है, डॉक्यूमेंटेशन आपने कौन सा यूज़ किया है, उसके बाद जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल है, वेब सर्वर की डिटेल्स है, जो भी आईडी टूल्स है, तो वो सारी डिटेल आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन है उसमें एक्सप्लेन करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो डीएफडी यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम। दोस्तों डेटा का फ्लो है वो अहम है, क्योंकि आप जैसा ही डेटा फ्लो है वो आप एक्सप्लेन करेंगे, उसी पे जो भी आपका वाइवा ले रहा है वो उसी पे समझ में उसको आएगा कि कैसा आपका प्रोजेक्ट का फ्लो है और कौन से जो मॉड्यूल है वो आपने ऐड किए। दोस्तों 3 लेवल तक की डीएफडी आती है, जिसमें फर्स्ट है जो 0 लेवल डीएफडी, उसके बाद आता है फर्स्ट लेवल डीएफडी एंड थर्ड वन है वो है सेकंड लेवल डीएफडी। यहाँ पे मैंने तीनों डायग्राम पे एक्सप्लेनेशन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरी माउस की कर्सर है, 0 लेवल डीएफडी यानी कि जब भी यूज़र है वो लॉगिन हो रहा है और उसके सामने मान लो जब भी वो लॉगिन होगा एडमिन एंड यूज़र दोनों का ही ऑप्शन आ रहा है, तो वो जिसको आप 0 लेवल की डीएफडी है वो समझ सकते हो। उसके बाद है फर्स्ट लेवल की डीएफडी, तो यहाँ पे देख सकते हैं जब भी यूज़र आएगा उसके बाद वो यूज़र नेम और पासवर्ड सही करेगा तो टेबल पे चेक करने जाएगा। उसके बाद फिर उसके सामने ये सारे जो मेनू से है उसका पेज शो होगा, तो उसको आप फर्स्ट लेवल की डीएफडी देख सकते हैं। और मेनू के अंदर जो भी पेटा मेनू से उसको आप सेकंड लेवल की डीएफडी है वो बता सकते हैं। दोस्तों डीएफडी के लिए हमने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना रखी है जो हमारी टेक्नो साइलेंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके बाद आता है डेटाबेस टेबल कंटेंट। आपका जो भी पीपीटी है उसके अंदर आपके डेटाबेस में जितने भी टेबल है उसके कंटेंट है वो आपको पीपीटी में अवश्य ही आपको एक्सप्लेन करने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उसका डीएफडी भी बना हुआ है एंड एक जो टेबल है वो भी शो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेबल है जिसमें 5 फील्ड है, यूज़र आईडी है, नेम है, मोबाइल है, ईमेल एंड पासवर्ड है। एंड उसका हमने एक जो टेबल कंटेंट जो डीएफडी है वो बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि स्क्वायर जो भी स्क्वायर है जिसमें हमने टेबल का नेम लिखा है, जो भी अलग अलग जो भी मेनू है उसको हमने अलग ही एक्सप्लेन किया है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें आगे तो इनपुट एंड आउटपुट डिज़ाइन। प्रोजेक्ट के दोस्तों इनपुट एंड आउटपुट डिज़ाइन को आपको एक्सप्लेन करनी होगी, जिसमें आपको अपने प्रोजेक्ट को रन करके उसके सारे जो स्क्रीनशॉट है वो आपको अपने पीपीटी में लगाना है, ताकि आप स्क्रीनशॉट को एक्सप्लेन करके अपना प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से दे सके। क्योंकि दोस्तों कभी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें प्रोजेक्ट को रन नहीं किया जाता, ओनली फॉर या तो रन कराते हैं एंड एक्सप्लेनेशन उसको पीपीटी पे करना होता है। तो उसके लिए आपको आउटपुट डिज़ाइन के लिए आपको अपनी जो प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट है वो उसमें लगाने होंगे। उसके बाद एक आता है टेस्टिंग की डिटेल। दोस्तों टेस्टिंग की डिटेल भी आपकी जो पीपीटी है उसमें अवश्य ही होनी चाहिए। 3 टाइप के टेस्टिंग आते हैं, एक है ब्लैक बॉक्स टेस्टर, सेकंड वन है वाइट बॉक्स टेस्टर एंड जो थर्ड वन है वो है ग्रे बॉक्स टेस्टर। दोस्तों ब्लैक बॉक्स टेस्टर का वर्क क्या है कि वो ओनली फॉर फंक्शनलिटी को चेक करता है, वाइट बॉक्स टेस्टर है वो चेंजेस करता है, एडिशन करता है, एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है वो ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन, आप मान लो दोनों का ही वर्क वो साथ में करता है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स है वो आपके जो प्रोजेक्ट की पीपीटी में होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो फ्यूचर में स्कोप है उसकी डिटेल, बिब्लियोग्राफी की डिटेल्स है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे लगानी है एंड उसे एक्सप्लेन करना है। दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।